नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। इस खास बुलेटिन में हम सोमवार से शुक्रवार तक जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और फिर शनिवार और रविवार को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदारों से सवाल और जवाब भी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो। तो इस खास कार्यक्रम सरोकार में आज हमारा मुद्दा है स्कूलों की बदहाली पर। क्यों तमाम बजट, योजनाओं और निगरानी के बावजूद कुछ स्कूलों की स्थिति खराब है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्कूल भवनों की बदहाली की आखिर वजह क्या है। स्कूलों के रखरखाव की कोई कारगर नीति का नहीं होना सबसे बड़ी वजह है। बिल्डिंग का घटिया निर्माण और निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार इस बदहाली की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। स्कूल बिल्डिंग के सुधार कार्य के लिए बजट जारी नहीं होना यह भी इस बदहाली की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। शिक्षा के लिए जारी बजट का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाना, शिक्षा अधिकारियों की ओर से स्कूलों का निरीक्षण पर नहीं जाना, तमाम निर्देशों के बावजूद भी निरीक्षण पर अधिकारी जाते नहीं हैं और उन पर कोई कदम भी नहीं उठाया जाता। कमीशन खोरी के चलते घटिया सामग्री का खरीदा जाना, जब निर्माण होता है तब घटिया सामग्री खरीदी जाती है और इसका हर्जाना ये मासूम बच्चे उठाते हैं। पानी, बिजली की बुनियादी सुविधाएं स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। विभागों के बीच तालमेल की कमी है और इसका हर्जाना भुगत रहे हैं स्कूल और वहां पर पर्याप्त सुविधा इन बच्चों को, इन नौनिहालों को नहीं मिल पा रही है। तो सरकारी स्कूलों और शिक्षा पर सरकार भारी भरकम बजट खर्च करती है। इसके बावजूद जबलपुर में कई सरकारी स्कूलों की स्थिति डराने वाली है, भयावह है। और आलम यह है कि सरकारी गली हैं, किसी स्कूल की छत से पानी टपक रहा है तो किसी स्कूल की छत गिरने को आमदा है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। स्कूलों की बदहाली मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में भी है। यहाँ स्कूली छात्र इस आस में हैं कि कब सरकारी वादे पूरे होंगे और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए अच्छे स्कूल मिलेंगे। शासकीय माध्यमिक कन्याशाला बेलबाग, यहाँ दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल की छत में लीकेज होने से बारिश का पानी कक्षाओं में टपक रहा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की जान खतरे में है क्योंकि स्कूल में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। देश का भविष्य कहलाने वाले बच्चे किन हालातों में पढ़ रहे हैं, इसका अंदाज़ा बेलबाग के इस स्कूल को देखकर लगाया जा सकता है। जो स्कूल का ग्राउंड है वहाँ हालत जो है इस तरीके की है, पूरे ग्राउंड में पानी भरा है, बच्चे जो है यहाँ खेल नहीं सकते हैं। स्कूल जो है वो नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है शाम होते ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शराब की बोतल हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की हालत कि ये जो बिल्डिंग है उसकी छत गिरने लगी है, इसका प्लास्टर उधड़कर नीचे गिरता है। बावजूद उसके जो जिम्मेदार हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ के तमाम जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने कई बार इसकी शिकायत शिक्षकों से की। क्लासरूम में देखिए बैक साइड से ये जो छत है वो टपकती भी है और उसकी वजह से यहाँ पानी भर जाता है। भान तलैया स्कूल, यहाँ स्कूल के बाहर इतना पानी भर रहा है कि बारिश के मौसम में अंदर जाना ही मुश्किल हो जाता है। दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है, छत से पानी टपक रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूल को जर्जर घोषित कर दिया है। ये भानतलैया स्कूल है और आप इसकी हालत देख सकते हैं कि जो ग्राउंड है वह पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। ये पानी पिछले कई दिनों से भरा है लेकिन इसकी निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है और इसी पानी से गुजरते हुए बच्चों को क्लासरूम में आना पड़ता है। ये स्कूलों की दीवारें सीपेज से पूरी तरीके से गीली हो चुकी है, छत से पानी टपकता है और जो स्कूल के क्लासरूम के जो फर्श हैं वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से भीगे हुए हैं क्योंकि पानी जो छत से गिरता है वो क्लासरूमों में भी भर जाता है। तमाम यहाँ पर जो लाइट हैं उनको बंद रखी है क्योंकि दीवारें गीली होने की वजह से इसमें करंट फैल सकता है। जॉर्जटाउन स्कूल, मालवीय चौक। इस स्कूल की नींव आज से करीब 120 साल पहले सन 1904 में रखी गई थी। ब्रिटिश काल में बने इस शासकीय जॉर्जटाउन स्कूल में एक वक्त ऐसा भी था
जब यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारों के साथ सिफारिशें लगवानी पड़ती थी। लेकिन इतिहास की विरासत समेटने वाले स्कूल के जिम्मेदारों ने ऐसी अनदेखी की कि आज ये स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर के जॉर्ज टाउन स्कूल में, जहाँ आप देख सकते हैं कि इस स्कूल की हालत दयनीय है। बिल्डिंग जो है काफ़ी जर्जर हो चुकी है। आलम यह है कि जो क्लासरूम है उसमें पानी टपकता है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो जॉर्ज टाउन स्कूल है ये उसका एक क्लासरूम है। यहाँ पर ये जो छत देख रहे हैं यहाँ से पानी टपकता है और जब तेज़ बारिश होती है तो इस छत से जो पानी गिरता है वो क्लास में भी भर जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एकीकृत स्कूल पुलिस लाइन, इस स्कूल की छत से जहां लोहे की रॉड बाहर झांकने लगी है, वहीं क्लासरूम की दीवारों की ईंटें भी दिखाई देने लगी हैं। स्कूल के शिक्षकों और बच्चों के लिए राहत की बात इतनी है कि स्कूल के हाल को देखकर शिक्षकों की शिकायत पर जिम्मेदारों ने अधिकारियों को स्कूल भेजकर खतरे का आकलन करवाया और स्कूल की मरम्मत के लिए पत्राचार का काम शुरू हो गया है। ये जबलपुर शहर के बीचों बीच का स्कूल है, लेकिन इसकी भी स्थिति जो है भयावह है। आप देख सकते हैं कि जो इसकी स्कूल बिल्डिंग है वह जर्जर हो चुकी है। रॉडें जो है दीवारों से बाहर झांकने लगी हैं। दीवारों की हालत है अति दयनीय है। इसका भी प्लास्टर कमोबेश निकलने ही लगा है। और ये जो स्कूल है वह शिक्षा विभाग ने इसे भी जर्जर घोषित किया हुआ है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी एक टीम यहाँ पर आकर निरीक्षण भी कर गई है और इस स्कूल को सुधारने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ये प्रक्रिया कब पूरी होगी अभी ये कहा नहीं जा सकता है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। रायपुर के सड्डू क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूल के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही नजारे जैसे ठिठक जाते हैं। यहाँ कुछ दृश्य ऐसा है मानो समय ने इस स्कूल को भुला दिया हो। दीवारों पर उधड़ती हुई पेंटिंग, टूटे फूटे दरवाजे और खिड़कियां, हर तरफ बिखरा हुआ कचरा। यहाँ की हालत देखकर शायद ही कोई ये कह सके कि ये एक स्कूल है जहाँ बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। एक रिपोर्ट में आप देखें। सरोकार में हम स्कूलों में बदहाली की समस्या को प्रमुखता से उठा रहे हैं, तो इसी बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को कैसे छोड़ सकते हैं। उभरता हुआ राज्य छत्तीसगढ़, राज्य की राजधानी रायपुर और राजधानी के स्कूल कुछ ऐसे हाल में है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, इसका भगवान ही मालिक है। सबसे पहले बात करेंगे शासकीय स्कूल सड्डू की। स्कूल की कक्षाएं किसी खंडहर से कम नहीं दिखती। जर्जर दीवारों के बीच गीली दरी पर बैठे ये बच्चे, जो शायद अभी तक जीवन के वास्तविक संघर्षों से अनजान, इसी जगह में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। बारिश का पानी खिड़की से अंदर आता है। वॉशरूम की हालत और भी अधिक खराब है। वहाँ की दुर्गंध और गंदगी से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। इस वक्त हम रायपुर के सड्डू स्थित शासकीय स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इस स्कूल में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और दरी में बैठकर ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है उसमें सीपेज की जो समस्या है वो नज़र आ रही है। एक तरीके से ये जो बिल्डिंग है वो भी जर्जर रूप में नज़र आ रहा है और खिड़कियाँ यहाँ पर खुली है। अगर बारिश का पानी यहाँ पर अंदर आता है तो बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि इस स्कूल में अभी कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं है। ये है शासकीय स्कूल के वॉशरूम की तस्वीर। यहाँ पर साफ सफाई के लिए कर्मचारी भी मौजूद नहीं है और ऐसे में अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर वॉशरूम जाता है तो उसे यहाँ किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर वो किसी न किसी रूप में बीमार हो जाएगा। यहाँ का जो वॉशरूम है वो वाकई में बहुत गंदा है। जिस वॉशरूम में जाने के लिए कोई भी बच्चा डरता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में सवाल ये है कि वो वॉशरूम जाए तो जाए कहाँ। अब बात करते हैं शासकीय स्कूल कचना की। रायपुर के कचना इलाके में स्थित सरकारी स्कूल की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। कुछ दिन पहले ही स्कूल में पानी की एक पुरानी टंकी को गिराया गया था, लेकिन उसका मलबा आज तक वहीं पड़ा है। अधिकारी शायद ये भूल गए हैं कि स्कूल के मैदान में फैला ये मलबा बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कक्षा में दरवाजों की भी कमी है, जो कि एक गंभीर समस्या है। बिना दरवाजों की ये कक्षाएं
बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस वक्त हम रायपुर के कचना स्थित शासकीय स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ क्लासरूम की तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सीपेज है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये देखेंगे कि यहाँ पर दरवाज़ा ही नहीं है। इस क्लासरूम में दरवाज़ा नहीं है। न सिर्फ एक क्लासरूम बल्कि इस क्लासरूम की हालत भी हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं है। दरवाज़ा क्यों नहीं है, इसकी पीछे की वजह क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है लेकिन यहाँ पर एक गेट है और ये भी ठीक तरह से बंद नहीं होता, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो गेट है वो भी सही हालत में नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पर 20 से 25 साल पुरानी टंकी को ढहाया गया था और उसके बाद यहाँ पर जो मलबा है वो जस का तस पड़ा हुआ है। इस मलबे को उठाया नहीं जा रहा है। बड़ी गलती जो है वो नगर निगम की मान सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत बड़े क्षेत्रों को इस मलबे ने कवर किया है और उसके बाद भी इस मलबे को उठाने का काम नहीं हो रहा है। ये स्कूल परिसर है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं और ऐसे में इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इन स्कूलों की दुर्दशा को देखकर एक ही सवाल मन में उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। यह स्थिति किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं बनी है, बल्कि ये अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी का नतीजा है। भले ही राज्य में सरकारें बदली, लेकिन स्कूलों की हालत आज भी जस की तस है। सुप्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जबलपुर से अभिषेक शर्मा और रायपुर से सुप्रिया पांडे जुड़ी हुई हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि चलिए सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुप्रिया, जो तस्वीर हमने कचना की और सड्डू की राजधानी रायपुर से आपने दिखाई वो बड़ी हैरान करने वाली है। क्या जिम्मेदारों तक ये तस्वीर नहीं पहुंची है क्या? क्योंकि व्यवस्था ठीक करने का दावा करने वाले लोग ये तस्वीर अगर देख रहे होंगे तो कम से कम ये उम्मीद हम उनसे करते हैं कि जल्दी व्यवस्था ठीक हो। बिल्कुल, देखिए स्कूलों की व्यवस्था की बात करें तो काफ़ी बदहाली जो व्यवस्था है वो नज़र आ रही है। इस वक्त हम सट्टू के स्कूल में मौजूद है। हालांकि 5:30 बज चुके हैं तो स्कूल बंद हो चुका है, लेकिन इस स्कूल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि इस स्कूल की बिल्डिंग को ढहाया गया था क्योंकि ये जर्जर हो चुका था और लेकिन मलबा जो है वो यहीं पर पड़ा हुआ है और बारिश की वजह से आप देखेंगे कि स्कूल में पानी भी भरा हुआ है। इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं और वे अगर इसी तरह से अगर वो इस क्षेत्र पे जाते हैं खेलने के लिए तो वो बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और डॉक्टर्स कहते हैं कि कहीं पर भी किसी भी स्थान पर पानी का ठहराव ज़्यादा दिन तक नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे कि इस स्कूल में किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो नज़र आ रही है। छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और इस स्कूल में हमने आकर जायज़ा भी लिया। हमने देखा कि ये जो स्कूल है इसकी वॉशरूम की व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं है। बच्चे अगर इस वॉशरूम का इस्तेमाल करेंगे तो वे बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से ये जो स्कूल है वो नज़र आ रहा है। ना सिर्फ राजधानी का ये स्कूल बल्कि कचना का स्कूल है, उसके भी यही हालात है। उसके भी जो स्कूल है उसमें क्लासरूम्स में दरवाजे नहीं है। और सिर्फ राजधानी के 2 स्कूलों की बात नहीं है, रायपुर के 3 और भी स्कूल है जिसे सरकार ने जर्जर घोषित किया है, लेकिन उसके लिए किसी तरह की जो व्यवस्था है वो नहीं की गई है। ये आप देखेंगे कि सड्डू इलाका है और यहाँ का जो स्कूल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सही स्थिति में नज़र नहीं आ रहा है। और इस स्कूल में क्लासरूम्स में भी अगर हम बात करें तो टीचर्स नज़र नहीं आते हैं। राजधानी की बात करें तो यहाँ पर देवरी, पुरानी बस्ती और पुराना, वहाँ इस क्षेत्र में भी जो शासकीय स्कूल है वो जर्जर हालत में है, लेकिन जो शासन द्वारा सिर्फ बातें कही जाती है, सुधार के कोई कयास जो है वो नहीं लगाए जाते हैं। वहीं इस स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल में आप देखेंगे कि मलबा जो है वो रखा हुआ है और मलबा को अभी तक के उठाने के लिए नगर निगम के अधिकारी नहीं आए हुए हैं। कचना की स्कूल को की तस्वीर भी हमने दिखाई और वहाँ पर भी कुछ दिन पहले पानी टंकी को ढहाया गया था। बिल्कुल बड़ी बदहाली की स्थिति है क्योंकि पानी टंकी ढहा दिया गया है, मलबा अब तक पड़ा हुआ है, उठाया नहीं गया है। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, खिड़कियों से पानी आता है, गीली दरों में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। देखना होगा इस खबर को दिखाए जाने के बाद हालात कितने बदलते हैं। सुप्रिया बने रही हमारे साथ। अभिषेक शर्मा जबलपुर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जो तस्वीर आपने दर्शकों तक पहुंचाई वो तो और हैरान करने वाली है। कहीं शराब की बोतलें अगल बगल दिखाई दे रही हैं, छत से पानी टपक रहा है और स्थिति बिल्कुल बदहाल है वहां पर।
हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी शिक्षा विभाग करोड़ों रुपए हर साल स्कूलों के मेंटेनेंस पर, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। लेकिन जो तस्वीरें हमने स्कूलों में जाकर देखी थी वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। जो स्कूल थे ज़्यादातर उनकी छतों से पानी टपक रहा था, प्लास्टर गिर चुके थे, दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुका था, कई स्कूलों में लाइटें नहीं थी और जो खेल के मैदान थे जहाँ बच्चों को खेलने की सुविधाएँ होनी चाहिए थी वो कीचड़ से सने हुए थे। साथ ही स्कूल छूटने के बाद किस तरीके से ये स्कूल शराबियों का अड्डा बन जाते हैं उसकी वानगी भी देखने को मिली। यहाँ पर जो है शराब की बोतलें भी थीं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उन्हें इन तमाम हालातों से जो है वह भली भांति वाकिफ़ हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम मुख्यालय से ही अगर हम 1 किलोमीटर दूर की बात करें तो जॉर्ज टाउन स्कूल है। एक समय इस स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन लगती थी। जो जबलपुर के नामी ग्रामी लोग हैं वो इस स्कूल से पढ़कर निकले थे, लेकिन आज वो हालत, अब स्कूल जो है अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। जो स्कूल की छप्पर है वह टपक रही है, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और जो छत है उस पर पेड़ उगा हैं, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग जो है आपके घर के लोग भी इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या हालात है स्कूलों में? जब आप लोग छोड़ने जाते हैं तो किस तरह के नज़ारे देखने मिलते हैं? देखिए, जो ये शिक्षा का अपन बोलते हैं, शिक्षा का मंदिर स्कूल रहता है। किसी भी बच्चे की जो शुरुआत होती है स्कूल से होती है, शिक्षा ग्रहण करता जाता है, वहाँ पे मतलब आगे जाके उसका भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन जो तमाम जो चीज़ें आज जबलपुर की जो शिक्षा स्कूल है, जो आप देखें जाके, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे छत टपक रही है, मैदान में पानी भर जाता है, तो स्थिति सही है, वास्तविक स्थिति है ये। जब धरातल में आप जाके देखें कि मैदान में जब पानी भरता है तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि पानी भरे रहने के कारण वहाँ के स्कूल जो है बच्चों को छुट्टी दे देते हैं। तो ऐसी दुर्दशा है हमारे शहर के स्कूलों की। और जो फंड आता है पता नहीं कहाँ जा रहा है, उसका कोई फीडबैक नहीं है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है क्या है, तो वो वहाँ पर कुछ अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बताइए, जो स्कूलों के लिए सरकार करोड़ों रुपए का फंड देती है, हर साल कहा जाता है कि स्कूलों की जो है हालत शुरू होने के पहले सुधार लिया जाएगा, स्कूल चलो अभियान, कई तरह के अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है, लेकिन ये स्कूलों की जो हालत है वो क्यों नहीं सुधर पा रही है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ पढ़ाई करना पड़ रहा है। देखिए, पहले तो मैं IBN 27 का धन्यवाद दूंगा कि आज इतने बड़े मुद्दे को लेकर उन्होंने डिबेट की। सबसे मेन बात जो आपने बोला कि जो फंड आता है, बिल्कुल फंड आता है, अच्छा खासा फंड आता है, लेकिन वो फंड सिर्फ आता है कागजों में आता है। स्कूलों की जो मरम्मत होती है वो कागजों में होती है, और जो भी आप वहाँ की सुविधाएं देखें वो सब कागजों में होती है। उसके बाद जो स्कूलों की दुर्दशा होती है उसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है, कोई जाके देखने वाला नहीं है कि जो फंड आया था उस फंड में कितना पैसा लगा कितना नहीं लगा। ना सांसद जी के पास टाइम है, ना विधायक के पास टाइम है, ना क्षेत्रीय किसी के पास टाइम है। कुल मिला के ये हो गया है कि जिसका जैसा है वो अपना देखे और अपना चलाए। आज ये दुर्गति है कि आज जो बच्चे स्कूल जाते हैं पूरी दीवारें गीली रहती हैं, ये रहती हैं, वहाँ लाइट नहीं जला सकते, करंट का डर होता। भी बीच में हाल ही में जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला कई ऐसे शहर के स्कूल हैं जहाँ पर छज्जे गिरे, कई बच्चों को चोट भी लगी। कुछ माता पिता जो न्यूज़ तक नहीं पहुँच पाते, खबर नहीं पहुँच पाती, पर हम लोग ज़मीनी स्तर पर हैं, हम लोग जाते आते रहते तो हम लोगों को वहाँ की मुद्दे पता चल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा गिर चुका है, या ये साजिश है कि आप एक तरफ जो सरकारी स्कूल हैं उनको व्यवस्थित नहीं करना चाहते, प्राइवेटीकरण को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या तो ये आपका उद्देश्य है, या आप जो पैसा आ रहा है वो अपना अवसरवादी बना के आप अपने लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, वही पैसा जब आता है आप अपने बंगलों के लिए आप सैंक्शन करा लेते हैं, आप अपने मकानों के लिए सैंक्शन करा लेते हैं। आप जितने सांसद उन लोग को देखिए वो अपने चीज़ों को अपडेट करना चाहते हैं पर स्कूलों को नहीं करना चाहते। देखिए, जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो फंड आता है उसका कहीं ना कहीं बंदर बांट हो जाती है, इसीलिए जो मेंटेनेंस है वो कागजों पे होता है। हकीकत कुछ और ही है। जिस तरीके से हमने देखा शहर के, हम 5 से ज़्यादा स्कूल गए लेकिन तमाम स्कूलों में एक ही सूरत देखने को मिली, सिर्फ बदहाली की। और ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन हालातों से वाकिफ़ ना हो, लेकिन जिस तरीके से कि लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के जो बंगले हैं उनका रेनोवेशन तो समय पर हो जाता है, लेकिन जो स्कूल बिल्कुल एकदम ठीक सवाल उठाया अभिषेक कि अफसरों के जो बंगले हैं, नेताओं के जो बंगले हैं वो एकदम ठीक समय में रिनोवेट होते हैं, लेकिन जहां पर देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, स्कूल शिक्षा का मंदिर, वहां पर स्थिति क्यों नहीं बदलती? क्यों जिम्मेदार आंख मूंद लेते हैं? अभिषेक, सुप्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरोकार का कार्यक्रम इसीलिए है ताकि आपके मुद्दे उठाए जाएं, आपकी समस्याओं को जनता तक पहुंचाया जाए। और ये पढ़ाई क्यों नहीं है आसान, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए।
तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में इतना ही। देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।